एक छोटे से शहर में गोपाल नाम का एक नाई रहता था। वह अपनी कला में माहिर था, पर स्वभाव से थोड़ा गरीब और आलसी था। वह अक्सर अपनी पत्नी की डांट सुनता था कि उसे अपनी गरीबी दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। एक दिन अपनी दुकान में काम करते हुए गोपाल को एक पुराने ग्राहक ने एक तांबे का घिसा हुआ दिया और कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है, तुम इसे अपने औजार रखने के लिए उपयोग कर सकते हो। गोपाल ने दिए को साफ करने के लिए जैसे ही रगड़ना शुरू किया, एक भयानक धुआं उठा और उसके सामने एक विशालकाय डरावना जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न ने कड़कती आवाज में कहा, हे तुच्छ प्राणी, तूने मुझे सदियों की कैद से मुक्त किया है। मैं तेरा गुलाम हूँ और तू जो भी हुक्म देगा मैं उसे पूरा करूँगा, पर ध्यान रहे मेरे पास काम करने के लिए केवल एक दिन का समय होता है। यदि मैं 24 घंटे तक खाली रहा तो मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को कच्चा चबा जाऊंगा। गोपाल जिन्न को देखकर बहुत घबराया, पर उसे तुरंत अपनी व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल करने का ख्याल आया। उसने सोचा कि यह जिन्न जितना शक्तिशाली है उतना ही खतरनाक भी है। गोपाल ने अपनी चतुराई से काम लेते हुए जिन्न से कहा, मेरा पहला हुक्म यह है कि तुम इस जगह पर रातों रात एक भव्य संगमरमर का महल बनाओ। उसमें सोने के बर्तन हो, आरामदायक बिस्तर हो और मेरे लिए एक राजसी सिंहासन भी हो। जिन्न ने अपनी शक्ति से पलक झपकते ही उस जगह पर एक अद्भुत महल खड़ा कर दिया। गोपाल खुशी से उछल पड़ा कि उसने अपना पहला काम इतनी जल्दी पूरा कर लिया। गोपाल महल के अंदर गया और एक आरामदायक सोफे पर बैठ गया। जिन्न ने पूछा, मालिक मेरा अगला हुक्म क्या है? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे महल के चारों ओर एक सुंदर बगीचा बनाओ जिसमें दुर्लभ फूल और फल हो और बगीचे के बीचों बीच एक ऐसा फव्वारा हो जिसमें से सोने के सिक्के गिरते हों। जिन्न को यह काम भी मुश्किल नहीं लगा और कुछ ही घंटों में उसने वह सब भी कर दिया। अब जिन्न के पास बहुत सारा खाली समय बचा था और वह बेसब्री से अगला हुक्म जानने के लिए गोपाल के पास गया। गोपाल ने देखा कि जिन्न के चेहरे पर अब असंतोष और गुस्सा झलक रहा है। वह समझ गया कि अगर उसने जिन्न को जल्द ही कोई काम नहीं दिया तो जिन्न उसे मार डालेगा। गोपाल ने गंभीर होकर कहा, मेरे प्यारे जिन्न, मैं तुम्हें एक ऐसा काम देता हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे कठिन होगा और जो तुम्हें पूरे दिन व्यस्त रखेगा। जिन्न ने अहंकार से सीना फुलाते हुए कहा, बोलो मालिक, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं पूरा न कर सकूं। गोपाल ने अपने सिर के एक बाल को खींचा और जिन्न के सामने रखते हुए कहा, यह लो, मेरा हुक्म है कि तुम इस बाल को लोहे के एक डंडे की तरह सीधा कर दो। जब तक मैं तुम्हें कोई दूसरा काम न दूं, तब तक तुम इसी काम में लगे रहना। यदि तुम इसे पूरी तरह सीधा न कर पाए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिन्न ने सोचा, यह कैसा मूर्खतापूर्ण हुक्म है। उसने उस पतले से बाल को लिया और उसे सीधा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बाल जो मुड़ा हुआ और लचीला था, जैसे ही जिन्न उसे सीधा करता वह फिर से मुड़ जाता। जिन्न ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, गुस्सा किया, यहाँ तक कि उसे आग से जलाने की कोशिश भी की, लेकिन बाल सीधा नहीं हुआ। जिन्न 24 घंटे तक उस एक बाल को सीधा करने में लगा रहा, पर उसे सफलता नहीं मिली। वह पसीना पसीना हो गया और थकान से चूर हो गया। जैसे ही 24 घंटे पूरे हुए, जिन्न हार मानकर गोपाल के सामने झुक गया। जिन्न ने दबे स्वर में कहा, मालिक, आप सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं। मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, पर इस मामूली से बाल ने मुझे हरा दिया। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और आपसे मुक्त होना चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। गोपाल ने हंसते हुए कहा, जिन्न, तुम शक्ति में बहुत महान हो, लेकिन तुम्हारे पास व्यवहारिक बुद्धि नहीं है। तुम्हें हर चीज को सीधे तरीके से हल करने की आदत है। जो चीज प्रकृति से लचीली है उसे बल से सीधा नहीं किया जा सकता। गोपाल ने जिन्न को मुक्त कर दिया। जिन्न ने विनम्रता से गोपाल को धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। गोपाल अपनी बुद्धि के बल पर एक साधारण नाई से एक धनवान और सुखी व्यक्ति बन गया।